हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो फिर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू एक नए टॉपिक से चर्चा को शुरू करता हूँ। पहले मुझे एक बात बताएंगे बेटा, सब सामने देखिए बेटा। अभी तक इस चैप्टर में मैंने कितने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल बेटा आखिरी में मैंने न्यूमेरिकल से ही खत्म करना है चैप्टर को। बेटा सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और वो एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? सी प्लस आई, ये पढ़ा। फिर बाबू हमने एक टॉपिक पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई, किसके बराबर होता है? सी प्लस एस, ये पढ़ा। फिर बेटा हमने एपीसी की बात पढ़ी, एपीसी किसके बराबर होता है? सी अपॉन, बोलो, सी अपॉन वाई। फिर बेटा हमने पढ़ा एनपीसी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और वो फिर हमने एपीएस का फॉर्मूला पढ़ा, क्या? एस अपॉन वाई। फिर बेटा हमने एमपीएस का फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कितने हो गए? 6। दो और पढ़ लिए, दो प्रॉपर्टीज कल हमने डेराइव करी थी, क्या? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। कितने हो गए? 8। दो हो गए, दो हो रहा है। चलो खैर वो भी डेरिवेशन ही करेंगे, ठीक है ना। और आपके सामने ही करूँगा सब कुछ। अभी तक सब कुछ आपके सामने डराइव करा, कुछ रखा नहीं है तो आगे भी नहीं रखने वाले। चलो खैर बाबू सामने देखना। बाबू मैंने एक शेड्यूल लिख रहा हूँ, नया शेड्यूल लिख रहा हूँ। मतलब मेरा मोटो कुछ यहाँ से शिक्षा देना नहीं है, मैं आपसे कुछ कैलकुलेट कराना चाहता हूँ। फॉर्मूले मैंने बता दिया, कैलकुलेट आपसे कराना चाहता हूँ। इनकम, बाबू एक काम करो, यहाँ से आपको चीजें कैलकुलेट करो। इनकम दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है। बाबू सेविंग्स क्या? डेल्टा कंजम्पशन, डेल्टा इनकम, डेल्टा सेविंग, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। फटाफट से शुरू हो जाओ, फटाफट से कैलकुलेट करके दिखाओ। ये 3 से 4 मिनट का होता है, जल्दी से कैलकुलेट करना, फटाफट करो। लोग बोलता है सामने देखो, एक बार माइंड कंप्लीट करता हूँ टेबल, पता नहीं कितना टाइम लगा रहे, 1 मिनट का भी मुद्दा नहीं है। चलो बाबू इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, यानी कि अगर सेविंग निकालनी हो भैया, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। अगर सेविंग निकालनी है तो अगर इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगी। ये लिखी हुई इनकम, ये लिखी हुई कंजम्पशन, सेविंग कैलकुलेट कर देते हैं। कर दे कैलकुलेट। बाबू चेंज इन कंजम्पशन निकालो। सर चेंज कभी भी पहले लेवल पे कैलकुलेट हो नहीं सकता, चेंज के लिए दो चीजें चाहिए। अगर मैं चेंज इन कंजम्पशन निकाल रहा हूं तो बेटा करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, और ऐसे ही आप करते गए होंगे। ऐसे ही बेटा इनकम के लिए करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट माइनस प्रीवियस, ये कहानी चलती गई होगी। ऐसे ही बेटा सेविंग्स के लिए करंट माइनस प्रीवियस, ये फॉर्मूला लगाते गए। कितनी देर लगाई अभी तक काम कर रहे हैं बताओ बाबू? पता ही नहीं क्या करे। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई। सिर्फ फोकस करो इन दोनों चीजों पर, सी अपॉन वाई। समथिंग अपॉन जीरो कैलकुलेट नहीं हो सकता, इट इज 1.20, इट इज 1.05, इट इज 1, इट इज 0.975। आपने कैलकुलेट किया होगा, यही होगा। ठीक है, एपीएस मुझे नहीं पता आपने कैसे निकाला, दोनों रास्ते हैं। दिस अपॉन दिस, मतलब एस अपॉन वाई वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे अगर समझदार थे तो। एपीसी और एपीएस मिलाकर 1 होता है, यानी कि बेटा ये दोनों मिलाकर 1, ये दोनों मिलाकर 1। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता था फॉर्मूला का लगा, मैं तो 1 वाला सोचा तो बहुत ज़्यादा स्पीड पर हो गया। ठीक है सानी जी, ठीक है, देख तो नीचे क्या पता आपको, ठीक और ठीक है। एनपीसी फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। लो जी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कैलकुलेट कर दिया। ऐसे ही एमपीएस क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। लो जी कैलकुलेट हो गया। पता नहीं कितनी देर से मत्था बच्ची कर रहे थे, 1 मिनट का भी मुद्दा नहीं, अगर मुझे ना समझाना हो तो। आओ खैर चर्चा करते हैं। सर
आपको क्या लग रहा है मैंने आपसे कैलकुलेट कराने के लिए लिखा? और चीज के पीछे भैया बहुत सारे लॉजिक होते हैं हमारी। आओ समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये शेड्यूल दे दे मेरे को, बस बस सामने देखो, बस इतना सा शेड्यूल, विधि रुक जाओ बाबू, मान लो मुझे इतना सा शेड्यूल दे दे और कहे कि एट द इनकम लेवल ऑफ 20,000 कैलकुलेट कंजम्पशन। जब इनकम 20,000 हो जाएगी कितनी कंजम्पशन हो जाएगी ये कैलकुलेट कर दो। मैं तो देखना बाबू। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको इनकम और कंजम्पशन में कोई सिमेट्री दिख रही है? इनकम कितने कितने से बढ़ा रहे हो? 100 से बढ़ाई जा रही है कि नहीं बढ़ाई जा रही? और कंजम्पशन इनिशियली 30 थी फिर 90 से बढ़ाते चले गए। दिखाई दे रहा है? पूरी सिमेट्री दिख रही है? तो यही कर लेना पेपर, इसको लिख लेना 20,000 का 100 इसको 90 कर लोगे यार, कट गया रितेश भाई। और मैं फिर 20,000 की जगह कर दूंगा 2 लाख। एक ही क्वेश्चन कराना उस पेपर में। आओ कैलकुलेट करना सीखते हैं। सर इतनी सी बात दी और कह दे वट एवर द इनकम लेवल में भी कुछ भी दे दे कि इनकम 1 लाख है तो कंजम्पशन कितनी बताओ? ठीक है जी, इनकम 20,000 है तो कंजम्पशन कितनी? देखिए बेटा बाबू, मैं ना कंजम्पशन का ना फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, कंजम्पशन का ना फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ कि कंजम्पशन बन कैसे रही है। ठीक है, और सब आपके सामने ड्राइव करूंगा और आप ओके करते जाना, बस समझ आया या नहीं? ठीक है। अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि कंजम्पशन स्टार्ट हुई 30 से और जो 0 लेवल पे कंजम्पशन है ये यानी कि सी बार, यानी कि कंजम्पशन सबसे पहले तो सी बार है, फिर हर लेवल पे मैं कितना बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर भी 90 बढ़ाया, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 180 बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 90 ही बढ़ा। दिखाई दे रहा है आपको? मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। बाबू ये लिखा हुआ है एमपीसी, मैंने पता है क्या किया, एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय द इनकम, इधर देखेंगे प्लीज सब सामने। बाबू एमपीसी इज 0.90 मल्टीप्लाई बाय 100, 90 आ गया। 30 में ये 90 जोड़ दिया कितना आ गया? 120। समझ में आ रही बात? यहाँ पर देखना 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना हो गया? 180। 180 में 30 जोड़ दिया कितना हो गया? यानी कि एक्चुअली में मैं हर लेवल पे पता क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। सी बार में ना जोड़ता जा रहा हूँ एनपीसी मल्टीप्लाइड बाय द इनकम। बिलीव नहीं होता और 2 लेवल देख लो, 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 300 कितना हो गया? 270। 270 में 30 जोड़ा कितना हो गया? 300। यानी कि कंजम्पशन बन कैसे रही है? सी बार प्लस एनपीसी मल्टीप्लाइड बाय द इनकम, ऐसे तो बन गया कंजम्पशन किसी भी लेवल पे। ये देखना लास्ट में 0.90 मल्टीप्लाई बाय 400 360, 360 प्लस 30 390। समझ में आ रही है बात? और एनपीसी को डिनोट करते हैं हम बी से, यानी कि सी कंजम्पशन किसके बराबर है? सी बार प्लस बी बार। कोई दिक्कत कोई परेशानी था? एनपीसी को इकोनॉमिक्स में बी से डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बात बताओ, मैंने फॉर्मूला रखवाया तुम्हारे सामने डायरेक्ट किया, पक्की बात है अगर इसको भी रटवाना पड़ जाए तो वही करी क्या रहे हैं टीचर्स भी, वही फॉर्मूला लिख के दे देते हैं, पेज पे कहते हैं हाथ रख लो रट लो। वही मेरे को दिक्कत तो बताओ, इसको 2 लाइनें बोलने में दिक्कत भी क्या है? पता भी तो होना चाहिए तुम्हें कहाँ से क्या चीज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात। अच्छा चलो मेरा मूड कर रहा है 20,000 की इनकम पे कंजम्पशन निकालो, निकलवाओ तो सही, मेरा मूड कर रहा है। देखें तो बाबू कितनी कंजम्पशन होगी देखते हैं। C इज इक्वल टू सी बार, सी किसके बराबर है? सी बार के प्लस बी बार। बाबू एमपीसी कितना है? 0.90 मल्टीप्लाई बाय इनकम, कितनी इनकम? 20,000 की इनकम पे कह रहा हूँ मैं आपसे कंजम्पशन निकालना, ठीक है जी। यानी कि ये 18,000 आ जाएगा, यानी कि कंजम्पशन आएगी बेटा सी किसके बराबर आएगा? 18,030 रुपए के। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? और कोई मुझे कहते सेविंग्स निकालो, वो और 1 मिनट का काम है। इधर देखो कोई मुझे कहे 20,000 पे सेविंग निकाल दो, 20,000 इनकम हो तो बाबू ये भी 1 मिनट का काम है। देखो इनकम या तो कंज्यूम होती है तो सेव, ठीक है। इनकम मैंने कितनी मानी? 20,000 की इनकम पर कंजम्पशन कितनी है? 18,030, तो सेविंग कैलकुलेट हो सकती है 1970। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? आओ
कुछ और भी चर्चा करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्या हमेशा सेविंग के लिए मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन निकाल लो फिर इनकम में से माइनस कर दो जो आएगा सेविंग है? नहीं यार, अगर मान लो कोई क्वेश्चन डायरेक्टली सेविंग पूछता है, ये तो डबल मेहनत वाली काम होगी ना। पहले मैं मेहनत करके कंजम्पशन निकाल लूंगा, फिर कंजम्पशन को इनकम से माइनस करूंगा तो सेविंग ढूंढूंगा। मैं सीधा सेविंग का ही नहीं बात कर लूँ। जैसे मैंने कंजम्पशन का फॉर्मूला डिराइव करा है यार, इतना अगर मैं इतनी टैलेंट रखता हूँ तो सेविंग भी डिराइव कर ही दूंगा। ठीक है ना जी, आओ करते हैं डिराइव। आप नहीं कराना है, मैंने थोड़ी कराना है। सेविंग की तरफ नजर घुमा लो बेटा। बाबू सेविंग ये फंक्शन कैसे बन रहा है, सेविंग फंक्शन कैसे बन रहा है बेटा? इनिशियली सेविंग्स माइनस में दिखाई दे रहा है, अरे उतनी ही माइनस में जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी, और हमेशा सही होता है। देखो 0 माइनस 30, जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी उतनी तो सेविंग नेगेटिव होगी, पक्की बात है। यानी कि सेविंग स्टार्ट हुआ नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन से। क्या मैं क्लियर होगी तो इस बात को लेकर? फिर वो क्या रहा है, फिर हर लेवल पे ना 10-10 रुपए बढ़ती चली जा रही है। ये -30 था, +10 करो, -20, +10 करो, +10 करो, दिखाई दे रहा है हर लेवल पे 10-10 बढ़ रही है। पता कहां से आ रहा है 10? इधर देखना सर, मैं कर क्या रहा हूँ, इनिशियली सेविंग्स कितनी नेगेटिव है, जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 10 रुपए बढ़े। कैसे? एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय द इनकम, 10 रुपए बढ़े, 10 रुपए इसमें जोड़े, काम हो गया यहाँ। बाबू ये लेवल कैसे आया? बाबू बिल्कुल वैसे ही आया, 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना है 20, -30 में 20 जोड़ा, ये कैसे आया बाबू? बाबू 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 330 पॉजिटिव का, और वो पहले ही नेगेटिव का लिखा हुआ है। यानी कि सेविंग फंक्शन बराबर होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव के प्लस एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय द इनकम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रही है बात? पक्का से डिराइव हो रहा है सब कुछ बाबू? अच्छा ऐसे लिख सकता हूं क्या एमपीएस को 1 माइनस एमपीसी? याद करो कल एक प्रॉपर्टी लिखी थी, एमपीसी और एमपीएस 1 होता है। अगर मुझे एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो एमपीसी उधर जाएगा और जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, 1 माइनस एमपीसी लिख तो सकता हूँ, ठीक है लिख सकता हूँ ना। तो मैंने एमपीएस को लिख दिया 1 माइनस एमपीसी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्की बात बाबू। और एमपीसी को बी से डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसा लिख दो क्या, कंजम्पशन किसके बराबर होता है सी बार प्लस बी बार, सेविंग किसके बराबर होती है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बार, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट करके देखें, 1970 अभी भी आ रही है सेविंग 20,000 की इनकम पर, भाई प्रूफ मिल जाना चाहिए, ठीक है ना, कोई मौका ना रह जाए। आओ बाबू कैलकुलेट करते हैं बेटा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 30 है, नेगेटिव 30 आ गया, प्लस 1 माइनस 0.90, एमपीसी कितना था 0.90 मल्टीप्लाइड बाय द इनकम 20,000, ये 0.10 है, 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 2000 में से 30 माइनस करोगे 1970 ही आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ रही है बात? मेरे पे और भी तरीका डेरिवेशन का सेविंग की। अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे छोड़ दूँ मैं दिखा तो दूँ, मेरे को आता है कुछ, तुम कह दोगे वरना आते ही कुछ फॉर्मूला रटवारे। आओ सामने देखना, अरे नहीं वो मेरा कराना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पता क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। इधर देखना प्लीज, और वो क्या कहता है, डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा अगर ऐसे कहते तो मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। कहते हैं सेविंग फंक्शन को डिराइव कर दो कंजम्पशन फंक्शन से। अच्छा जी करते हैं वो, इधर इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, ठीक है ऐसे ही होता है। तो मुझे सेविंग फंक्शन को डिराइव करना है कंजम्पशन फंक्शन से, ऐसे लिख सकते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। आकाश लिख सकते हैं सर
सेविंग फंक्शन डिराइव कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन से। मेरे पुत्र ये बताओ, कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो। मैंने भी जो फॉर्मूला बनाया पता है आपको, सी किसके बराबर होता है, सी बार प्लस बी वाई, यही होता है। अब वो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस सी बार माइनस बी वाई, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। बाबू अगर मैं y कॉमन ले लूं, यानी कि यही तो डिराइव किया था आपने, ये देखना, यही तो डिराइव किया था आपने। सेविंग किसके बराबर होता है, माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, आ गया माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, ठीक है। अच्छा अगर क्वेश्चन उल्टा कर दे, इधर देखना, डिराइव कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, तो बाबू बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। अगर मुझे कंजम्पशन फंक्शन डिराइव करना है तो इनकम माइनस सेविंग कर दो, और बाबू सेविंग की वैल्यू इंपोर्ट कर दूं, पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा कंजम्पशन। ये आप करोगे, आपका होमवर्क है, मैंने बता दिया। समझ में आ रही है सारी बात पक्का से। सर ये बताओ डेरिवेशन हुई है, रट लिया आगे करने। अगर ये आ जाए पेपर में, बच्चे मैं बता देता हूँ बच्चों की टेंडेंसी क्या है, ये पेपर में आया 5-4 साल में एक बार, बच्चे तो कहते हैं यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हुआ नहीं। मैं हंस रहा हूँ, मैंने कहा ये मुश्किल है, मैंने कहा फिर तो तुमने लेवल बढ़ा हुआ देखा ही कुछ। खैर मैं ये बता देता हूँ बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना लेवल बढ़ने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप किसी भी बच्चे से पूछ कर देख लेना कि मैक्रो आसान है या आईडी, अभी तो खैर आपने आईडी देखी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ एक महीना आईडी करके देख लो, 31 जुलाई तक, मैं 30 जून तक मैक्रो खत्म कर दूंगा, 1 जुलाई से 31 जुलाई आप खुद बोलोगे मैक्रो में 40/40 में बहुत आराम से नंबर। और मैं बता देता हूँ मेरे यहाँ के मोस्ट ऑफ द बच्चे मैक्रो तो छोड़ते नहीं है, 40 में 40 खा के ही आते हैं। मेन बात ही आईडी है, और मैं इतनी बढ़िया टेक्निक बताता हूँ आईडी को करने की, खैर वो उसकी बातें वहीं पर करेंगे, ठीक है ना। तो सर मैक्रो तो मुश्किल ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। बाबू एक काम करो, पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ी सी आगे की बात करता हूँ, ठीक है। नोट डाउन करने वाला काम निपटाओ फटाफट से बेटा। अब चैप्टर खत्म करने की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, आखिरी के 2 टॉपिक बचते हैं, ठीक है जी, उसकी चर्चा करते हैं और लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। बाबू अब कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। उत्तर सामने देखते जाना प्लीज। सर अच्छा ये आंखें खोल के देख लेना, सेविंग फंक्शन का या सेविंग कर्व का है। सर पिछले जो भी मैंने करा लास्ट टॉपिक, वहाँ पर सेविंग फंक्शन लिखा था, यहाँ सेविंग कर्व लिखा है, दोनों बातें बहुत अलग अलग है, ठीक है जी। पेपर में देख लेना आराम से, इधर देखना, मुझे इस बार सेविंग कर्व डिराइव करना फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, करते हैं डिराइव। एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे, इसलिए आराम से मेरी बात सुनोगे तो एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी। बेटा एक्स एक्सेस पे क्या ले रहा था मैं, इनकम, बड़े दिन से कर्व बना रहे थे तो बाबू इनकम ही ले रहे थे, और बेटा वाई एक्सेस पे हम कंजम्पशन ले रहे थे, ठीक है ना जी। लो जी सब सामने देखते रहेंगे। सर यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ इनकम है और यहाँ कंजम्पशन, लो जी कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू एक बात बताओ, आपने मेरे साथ साथ एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व बनाया था, क्या प्रॉपर्टी थी इसकी, 45 डिग्री का एंगल बनाते हो जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन कहे कि ना कहे मुझे तो पता है बाबू, मैंने 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया इनकम कर्व पे, ठीक है। कंजम्पशन कर्व की प्रॉपर्टी याद है, स्टार्ट विथ वाई एक्सिस एंड इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। खाली ये प्रॉपर्टी ध्यान मत रख लेना, क्योंकि उसके बाद तो आप ये कर दोगे। ये भी ध्यान रख लेना कि इनिशियली कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है,
फिर कहीं जाकर बराबर हो जाती है और फिर कहीं जाकर बेटा कंजम्पशन कम होनी शुरू हो जाती है इनकम से। यानी कि देखने में बेटा ये कर्व कुछ ऐसा होता है, शुरू के 2 पॉइंट पे कंजम्पशन ज्यादा थी, याद है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरे पे जाके इंटरसेक्शन हो गया था, फिर कहीं कंजम्पशन कम होने लगी थी। लगभग कर्व ऐसे ही बनेगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में मुझे, कायदे से दिया तो कुछ नहीं होता, दिया तो ये लाइन ही होती है, उनके हिसाब से उन्होंने ये दिया हुआ है। उन्होंने कहा सेविंग कर्व डिराइव करो फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, ये तो दिया ही था उसने, ठीक है जी। अब मुझे सेविंग कर्व डिराइव करना है, ठीक है ना, दिया तो उस नाम का है ना, ये तो आपको ही बनाना है अल्टीमेटली। तो अब मुझे सेविंग कर्व डिराइव करना है, प्लीज सामने देखना, मैं बहुत काम की बात बोलूंगा। बाबू एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी भी कंजम्पशन होती है उतनी ही डिस सेविंग्स होती है। वैसे तो ये बात आपने अभी भी देख ली, एक बात बताओ, जितनी भी कंजम्पशन लिखूंगा उतनी तो डिस सेविंग होगी, ठीक है ना जी। तो बाबू आपने ये मेजर करा और यही सेम डिस्टेंस y डैश एक्सिस पे एक पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर करा, यही डिस्टेंस आपने y डैश एक्सिस पे लिया और बेटा एक पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात। दूसरी बात बाबू, यहां पर जहां y और c बराबर है बेटा s इज इक्वल टू 0 भी होता है। ब्रेक इवन पॉइंट की दो प्रॉपर्टीज हैं अगर याद हो तो, y इज इक्वल टू c एंड s इज इक्वल टू 0। बाबू यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ट्रेस किया x एक्सिस तक, यहाँ s 0 है, ठीक है। और मेरे को ज्यादा मैथ्स तो नहीं पता, मेरे से तो मुझे लगता है आप बड़े होनहार बच्चे हो, किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, दोनों आपके सामने है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, बन गया सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। बस इतना ही था, और इसके लिए भी इतिहास है, ये भी 5-4 साल में एक बार आ जाता है, और बच्चे कहते हैं क्या क्वेश्चन आया भाई, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं ट्यूशन में। मेरे को भी लगा यार बहुत मुश्किल था, ये करना चाहिए आपको इससे। ये तो फ्री के नंबर है, ये भी नहीं लुटते तो क्या लुटता, समझ में आएगा। अब इसी का ही अपोजिट वर्जन, और जैसे ये बनाया बिल्कुल सिमिलर लाइन पे दूसरी बात करूंगा, ठीक है जी। ऊपर आप हेडिंग लिख लेना, डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व, ठीक है जी, इतना तो कर ही लोगे यार, ठीक है जी। मेरी तरफ देखना बाबू, एक्स एक्सेस पे क्या लिया, वाई एक्सेस पे क्या लिया, सब लिख लेना, ठीक है। सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व, सर सेविंग कर्व की प्रॉपर्टी यही है, इनिशियली डिस सेविंग्स, फिर कहीं 0 और फिर कहीं जाकर पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाता है, ठीक है। डिस सेविंग से स्टार्ट होता है, सर प्रॉपर्टी तो याद आपको रखनी है, मैंने तो बहुत अच्छे से करा है, मुझे लगता है ये चैप्टर मैं अपने आप को मानता हूँ मेरे से तगड़ी स्ट्रेंथ किसी की नहीं है, तो अगर आप स्ट्रेंथ का भी फायदा नहीं उठा पाए मुझे नहीं पता क्या करोगे फिर। बाबू जितना ये नेगेटिव उतनी ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जितना ही नेगेटिव उतनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये मेजर करा, यहाँ से बेटा एक पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इसके अलावा एग्रीगेट सप्लाई और इनकम कर तो ड्रॉ कर सकते हो, जो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू जहाँ s इज इक्वल टू 0 है वहीं y इज इक्वल टू c भी होता है, परपेंडिकुलर ट्रेस करना शुरू करना। भैया देखो आप स्केल से बनाओगे, आपके बनाने और मेरे बनाने में बहुत फर्क है, ठीक है जी। इसमें जहां कहीं भी इनकम को या एएस को काटा वहां पर बेटा हमने दूसरा पॉइंट लिया, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, दोनों आपके सामने हैं, यानी कि कंजम्पशन कर्व ऐसे बनेगा फ्रॉम द सेविंग कर्व, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बिना एक्सप्लेनेशन के मत लिखा ना, नंबर नहीं मिलेगा, और ज्यादातर जब आता है तो 6 नंबर में आता है, 6 नंबर, लिटरली शॉकिंग है यार ये, ठीक है। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय, कर लो।